तो हे द गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कंपैरेटिवली थोड़ा डिफरेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि मेरे जैसा पागल तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा जो कि ऐसे वीडियोस पे ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाए। तुमने देखा होगा पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर ह्यूमंस होते हैं, वो पोकेमॉन पे फीड करते हैं। बट तुम्हें क्या लगता है फूड चेन इतना सिंपल है पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर? बिल्कुल नहीं यार। पोकेमॉन के अंदर फूड चेन नहीं होता, फूड ब्रांच होता है, जो कि बहुत ज़्यादा टिपिकल है। कुछ पोकेमॉन ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ पोकेमॉन्स को खाते हैं, जबकि कुछ पोकेमॉन ऐसे होते हैं जिनको ह्यूमंस खा जाते हैं। बट देयर आर सम पोकेमॉन्स टू जो कि ह्यूमंस को खा सकते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ऐसी कुछ पोकेमॉन के बारे में बात करेंगे। तुमने यार पढ़ा ही होगा अपनी क्लासेस में, साइंस की छोटी क्लासेस में, कि कैसे फूड चेन काम करता है। एक ताकतवर जीव अपने से कमज़ोर जीव को खाता है और ऐसी भाई दुनिया चलती है। हम लोग को यही सिखाया जा रहा है कि सबसे ताकतवर ही रूल करता है आफ्टर ऑल। तो यार अगर तुम्हें आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगे, जिसके अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कुछ 5 या 6 ऐसे पोकेमॉन्स जो कि ह्यूमंस तक को खा सकते हैं, तो देखना भाई बच के, कहीं अगले शिकार तुम ही ना हो। तो अगर तुम्हें आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो बी श्योर टू गिव अ लाइक, एंड पोकेमॉन रिलेटेड बातें करने में मज़ा आता है, देन बातें कर सकते हैं हम लोग साथ में। इस चैनल के अंदर हम लोग यही तो करते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड बी श्योर टू सब्सक्राइब। तो चलो यार बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आई नो मेरी ऑडियंस को कुछ लोग को चुल मस्ती कि भाई तू क्या है, तू वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है। मैं उनसे बस इतना ही कहूँगा, चुपचाप से अपना खाना खाओ ना। तुम्हें क्या इंटरेस्ट है? कल मैं जाके हाथी खा जाओ, मेरी मर्जी, तुम्हारा क्या जा रहा है? वैसे चलो मैं मजाक से हट के तुम्हें बताता हूँ, मैं एक्चुअली मैं नॉन वेजिटेरियन था, अब था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब नहीं हूँ। अब मैं छोड़ चुका हूँ नॉन वेज, 2 साल हो गए। सो द फर्स्ट पोकेमॉन ऑफ अ लिस्ट इज एरोडैक्टाइल। या अगर तुम ये पोकेमॉन को भूल चुके हो तब तुम बहुत बड़े नालायक हो। सॉरी टू से दैट, बट ये पोकेमॉन सीरियसली बहुत ओपी था। इवन इसका मेगा एवोल्यूशन तो क्या गदर है भाई, काटे ही काटे, फेंक के मारो सीधा। ओके, टू बी ऑनेस्ट, अगर तुमने इस एपिसोड को ध्यान से देखा है, जिस एपिसोड के अंदर ऐश को टोगेपी का अंडा मिला था, उसी एपिसोड के अंदर ऐश एक गड्ढे में गिर गया था बेसिकली, जिसके अंदर काफ़ी सारे एंशिएंट पोकेमॉन कैद हो रखे थे। उसी एपिसोड के अंदर हम लोग को एरोडैक्टाइल भी देखने मिलता है। पोकेडेक्स ये चीज़ साफ साफ बताता है इंग्लिश एंड हिंदी डब में कि एरोडैक्टाइल लिटरली इतने ज़्यादा भुक्कड़ होते हैं, ही डोंट केयर कि तुम एक्चुअली ह्यूमन हो या पोकेमॉन हो, उसको बस खाने से मतलब है। वो इवन एरोडैक्टाइल को भी खा सकता है, अपनी प्रजाति को भी। एंड यू नो व्हाट, तुमने उस एपिसोड के अंदर ध्यान से देखा होगा कि एरोडैक्टाइल ऐश को देख के काफ़ी ज़्यादा भूखा फील कर रहा था। मतलब वो ऐश को निगलने ही वाला था उस एपिसोड के अंदर, तुम्हें याद ही होगा, उसको उठा के ले गया था। ऐश केचम का उस दिन ऐश केचप बनने वाला था, सिंपल। सो सेकेंड पोकेमॉन जो कि अपने लिस्ट का है, वो भी उसी रहस्यमय गुफा से निकला था, यानी कि काबूटॉप्स। काबूटॉप्स को काफ़ी बार पोकेमॉन एनिमे के अंदर डिस्क्राइब करने की कोशिश तो की गई है। लाइक यू नो, इन सम एपिसोड्स हम लोग को ऐसे दिखाया जाता है कि काबूटॉप्स एक्चुअली में कार्निवोरस पोकेमॉन थे, एंड वो भी फिशेस के ऊपर फीड करते थे। इस एपिसोड के अंदर तुम्हें साफ साफ उसकी इमेज भी देखने मिलती है। बट डू यू नो, उस एपिसोड के अंदर हमने ये भी देखा था कि भले काबूटॉप्स के ज़माने में इंसान एग्जिस्ट नहीं करते थे, बट उसके बावजूद ऐश को देख के काबूटॉप्स के मुंह से लालें टपक रही थी। मतलब भाग रहा था काबूटॉप्स की, खाई लूँ ऐश केचम को मैं। इट मीन्स काबूटॉप्स भी एक्चुअली ह्यूमंस को फीड करते हैं। नेक्स्ट पोकेमॉन जो कि अपने लिस्ट में आता है वो है कॉफरेगस। इस पोकेमॉन के बारे में कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि ह्यूमंस को ये खाता है या सड़ा देता है, बट यू नो व्हाट, अगर कोई पोकेमॉन इसकी कब्र को खोलने का कोशिश करता है, यानी कि जिसके अंदर मम्मी बंद होती है, उसको जो भी कहते हैं मुझे नहीं पता, तो बेसिकली कॉफरेगस क्या करता है, तुमको उसी कब्र में बंद कर लेता है, और कुछ समय के बाद ऐसा देखने मिलता है कि तुम्हारा पूरा शरीर खत्म हो चुका है वहाँ से। मतलब समझ नहीं आता तुम्हारा शरीर डिकम्पोज हो गया है या फिर कॉफरेगस उसको पूरा खा चुका है तुम्हारे शरीर को। बट हाँ, तुम्हारा शरीर वहाँ से डिसअपियर हो जाता है और वहाँ पे सिर्फ मम्मी वाला स्ट्रक्चर बचता है, मतलब सड़ा गला एक इंसान की हड्डियाँ। नेक्स्ट पोकेमॉन जो कि हमारी लिस्ट में आता है वो है वल्चर, या पोकेमॉन वर्ल्ड का मैंडिबस। लाइक तुम्हें पता होगा अपने रियल वर्ल्ड के वल्चर कैसे होते हैं, जो कि डेड बॉडीज पे फीड करते हैं। उनको भी फर्क नहीं पड़ता कि वो पोकेमॉन है या फिर ह्यूमन है, उनको बस फ्लैश चाहिए होता है जिसको वो खा के अपना पेट भरते हैं। सेम चीज़ तुम्हें मैंडिबस के साथ भी देखने मिलता है। मैंडिबस एक्चुअली 2 चीज़ों पे फीड करते हैं। वैसे उनका पसंदीदा खाना तो ये है, बट स्टिल वो ह्यूमंस तक को खा सकते हैं। एक एपिसोड के अंदर हम लोग को देखने मिला था जिसके अंदर मैंडिबस लिटरली इंसान के पीछे पड़ गया था कि उसको भी खाना है आज, क्योंकि उसको अपने बच्चे को खिलाना था उस इंसान को बेसिकली, और उसको पूरा पकड़ने का वो ट्राई कर रहा था। इसी तरह हम लोग ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि मैंडिबस एक्चुअली पूरे कार्निवोरस पोकेमॉन है, और उनको भी सिर्फ फ्लैश से मतलब है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि क्या खा रहे हैं वो लोग। नेक्स्ट पोकेमॉन ऑफ अ लिस्ट इज स्नोलैक्स। ऑब्वियसली मतलब इसके बारे में एक्सप्लेन करना जरूरी है क्या? सीधी बात है, भूख लगी है खाओ, इफ यू आर हंग्री यू शुड ईट, दैट्स इट।
स्नोलेक्स को इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या खा रहा है। वो ऐसे गोल्डीन को ऐसे उठा के खा गया था, उसको फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या खा रहा है। प्लीज़ ये मत कहना कि स्नोलेक्स एक वेजिटेरियन है, वरना वो ऐसे गोल्डीन नहीं खा रहा होता उस दिन। सो बेसिकली स्नोलेक्स को फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या खा के अपना पेट भर रहा है, बस उसका पेट भरना चाहिए, दैट्स इट। वो अब ह्यूमंस तक को खा सकता है। आई डोंट थिंक सो कि मुझे इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ना तुम्हें ज़रूरत है और ना ही तुम सुनना चाहोगे। वो ट्रक्स को खा सकता है, वो गटर का पानी पी सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, बस उसका पेट भर जाना चाहिए, दैट्स इट भाई। सिंपल फंडा है उसका। आई थिंक तुमने पिराना मछली के बारे में तो सुना ही होगा ना, जिसके पास ऐसे नुकीले दांत होते हैं एंड वो किसी चीज़ को भी फीड कर सकती है। वैसे ही 2 पोकेमॉन्स एक्चुअली ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। पहला है बैस्कुलिन एंड दूसरा है कारवाहना। देखो बैस्कुलिन का मैं कुछ गारंटी नहीं कह सकता, बट कारवाना का ये सीन है, जिस तालाब या जिस सागर के अंदर कारवाना रहते हैं, अगर उस सागर में तुम बाई चांस गिर गए तो देखो यार, कारवाना का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता कि वो किसी ह्यूमंस को खाए, बट जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर ओन लैंड और कोई उसमें दखल अंदाजी ना करे, वो लिटरली किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। भली अगर उस पानी में जो गिरेगा समझो उसकी मौत है, कारवाना उसकी हड्डियां तक नहीं छोड़ेंगे, लिटरली एक एक हिस्सा खा जाएंगे। कारवाना को ह्यूमंस खाना पसंद नहीं है, बट जब बात आ जाए उनके एक लैंड की प्रोटेक्शन की, तब कारवाना को फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या खा रहे हैं, वो खत्म करके छोड़ेंगे अगर कोई भी उसमें अंदर गिर गया तो बेसिकली इन शॉर्ट, कुछ पोकेमॉन ऐसे होते हैं जो कि कुछ भी खा सकते हैं, कुछ पोकेमॉन ऐसे होते हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी प्रजाति को भी खा सकते हैं। और लास्ट पोकेमॉन वाले मेरे थोड़े फेवरेट थे, किसी अपने को बचाने के लिए या फिर अपनी प्यारी चीज़ को बचाने के लिए वो किसी भी चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं जो कि उसको बाधा देगी। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो के अंदर कुछ ऐसे पोकेमॉन जानने मिले होंगे जो कि अपने ट्रेनर्स तक को भी खा सकते हैं, अगर बात आ जाए उनके सम्मान की तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो देखो बाकी की वीडियोस, अगर तुम्हें पसंद आती हैं तो अच्छी बात है भाई, सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल के अंदर हम लोग काफ़ी वैरायटी के वीडियोस बनाते हैं पोकेमॉन के, लाइक मैं खुद नहीं बता सकता मैं क्या करता हूँ इस चैनल के अंदर। तो या तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन पीस आउट।